तवील अरसे तक चलने वाली बेशुमार जंगें हमारी दुनिया की तारीख का हिस्सा रही हैं, मगर जंगों की लिस्ट में एक ऐसी जंग भी शामिल है जो कि काफी हद तक हैरान कुन थी, क्योंकि ये जंग कई महीनों तक जारी रहने की बजाय महज 38 मिनट में ही खत्म हो गई। इससे पहले कि ये मैदान जंग में बर्पा होने वाली कयामत खेज जंग की खबर दूसरों तक पहुंचती, ये जंग ही इख्तिताम पजीर हो गई। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में लड़ी जाने वाली एक अनोखी एंग्लो ज़ंज़िबार वॉर की, जिसे 19वीं सदी के लोगों ने देखा। ये सुनने में शायद किसी अफसाने का हिस्सा मालूम होती हो। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे छोटी जंग के तौर पर नाम लिखवा चुकी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कब, क्यों, कैसे और किन ममालिक के दरमियान हुई और किस तरह महज 38 मिनट में इस जंग का फैसला भी हो गया। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो बिला ताखीर चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। दोस्तों, ज़ंज़िबार वॉर इंडियन ओशन में रोनुमा होने वाली वो तारीखी जंग है जिसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। दरअसल ज़ंज़िबार कभी आयरलैंड कंट्री हुआ करती थी। ये ईस्ट अफ्रीका के साहिल समंदर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। उस वक्त ज़ंज़िबार नामी ये आयरलैंड सल्तनत ओमान के कंट्रोल में था। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, मगर फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री हो जाती है विलन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पावर की जो ज़ंज़िबार और ईस्ट अफ्रीका पर काबिज होना चाहती थी। ब्रिटिश रूल काफी अरसे से ज़ंज़िबार और ईस्ट अफ्रीका पर नजरें जमाए बैठा था। इसका मकसद यहाँ की लोकेशंस का फायदा उठाते हुए इनके तमाम रिसोर्सेज पर काबू पाना था और वहाँ भी अपनी साख बिठाना चाहते थे। इतने कॉन्फिडेंस की वजह उनकी मेंटालिटी थी जो इन्हें खुद को बालातर समझने पर उकसाती थी। वो ईस्टर्न कंट्रीज की निस्बत खुद को काफी स्मार्ट और एडवांस समझते थे। ये ईस्टर्न कंट्रीज जिनमें अफ्रीका, इंडिया और मुख्तलिफ अरब ममालिक शामिल हैं, इन्हें किसी खाते में न लाते थे। फिलहाल ब्रिटिश एम्पायर को एक मुश्किल दरपेश थी, वो थी ज़ंज़िबार का ओमान सल्तनत के कंट्रोल में होना। अब ब्रिटिश एम्पायर सोच विचार में पड़ गई कि आखिर किस तरह ज़ंज़िबार को ओमान से अलग किया जाए, क्योंकि उस टाइम ओमान के सुल्तान सैयद बिन सुल्तान थे जो कि एक इंतहाई बहादुर, निडर और उसूल परस्त इंसान थे। सैयद बिन सुल्तान को अपनी खूबियों की बिना पर द लायन ऑफ ओमान भी कहा जाता था। यह सुल्तान ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ब्रिटिश ये बखूबी जानते थे कि सैयद बिन सुल्तान के होते हुए इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो इन पर नजरें रखे बेहतरीन मौके की तलाश में चुप साध कर बैठ गए। बदकिस्मती से 1856 में सैयद बिन सुल्तान चल बसे, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। अब बारी आती है ओमान के तख्त संभालने की। तख्त का हुसूल ओमान के वारिसों में लड़ाई का सबब बनता है और सैयद बिन सुल्तान के बेटों में नाइत्तेफाकी की फूट पड़ जाती है, क्योंकि दोनों साहबजादे ही इख्तिदार संभालना चाहते थे, जो कि मुमकिन ना था। इसीलिए वो हुआ जो किसी ने भी ना सोचा था। दोस्तों, जैसे ही सैयद बिन सुल्तान के बड़े बेटे तुएनी बिन सैयद ने ओमान का तख्त संभाला, सैयद बिन सुल्तान के छोटे बेटे माजिद बिन सैयद ने ज़ंज़िबार का रुख किया और यूं ज़ंज़िबार को ओमान से अलग करके एक नई रियासत कायम कर ली गई। बदकिस्मती से अब ओमान दो हिस्सों में बंट चुका था, क्योंकि ज़ंज़िबार कई सदियों से ओमान का हिस्सा था। यही वजह थी कि कई अरब ममालिक ने इसे नया मुल्क तस्लीम करने से सरासर इनकार कर दिया। अब पांचों उंगलियां घी में थीं और वो थीं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर की। वो कई बरसों से जिस मौके की तलाश में थे, वो सुनहरी मौका माजिद बिन सैयद उन्हें मुहैया कर चुका था। हर तरफ से नाकामी के बाद माजिद बिन सैयद को उम्मीद की किरण तब नजर आती है जब ब्रिटिश एम्पायर ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए ज़ंज़िबार को नया मुल्क तस्लीम कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को अब माजिद बिन सैयद की हिमायत हासिल थी। अब उन्होंने बिना देरी के ज़ंज़िबार की सियासत में एंट्री मार दी। दोस्तों, अगर बात की जाए ज़ंज़िबार के मेन सोर्स ऑफ इनकम की, तो इनमें ज़ंज़िबार में मौजूद दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी। यहाँ गुलामों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। अफ्रीका से गुलामों को रस्सियों से बांधकर ज़ंज़िबार में लाया जाता था। इन्हें कश्तियों के जरिए मंजिल तक पहुंचाया जाता। इनमें
कई गुलाम रस्सियों के जकड़े आजाद होकर पानी में कूद जाते, जबकि कई रास्ते में ही मर जाते। ज़ंज़िबार की स्लेव मार्केट में गुलामों को छोटे छोटे सेलों में भूखा प्यासा रखा जाता। लोग आते और अपने पसंद के गुलामों को महंगे दामों लेकर चले जाते। वक्त बदलता गया और वक्त के साथ साथ ज़ंज़िबार के सुल्तान भी, मगर अब भी स्लेव मार्केट ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा। क्योंकि इस बाजार में गुलामों के साथ काफी जालिमाना रवैया इख्तियार किया जाता था और ब्रिटिश एम्पायर ज़ंज़िबार सल्तनत के सपोर्टर थे, इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर का बहुत बुरा तासुर बाकी ममालिक तक जाता रहा। सूरत हाल के पेश नजर ब्रिटिश एम्पायर ने ज़ंज़िबार के सुल्तान पर प्रेशर डालते हुए बिल आखिर 1873 में इस स्लेव मार्केट को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। ये दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी जो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। इस बात से साबित होता है कि ब्रिटिश एम्पायर ज़ंज़िबार पर काफी हद तक कंट्रोल हासिल कर चुका था, वरना हुक्मरान अपनी सल्तनत का बुनियादी जरिया आमदन हरगिज़ ना बंद करते। दोस्तों, 25 अगस्त 1896 में ज़ंज़िबार के सुल्तान को कत्ल कर दिया गया। खालिद बिन बरगश इस सुल्तान के कज़न थे। वो इन्हें जहर देकर मार देता है और तख्त संभाल लेता है। चूंकि इस मामले की खबर ब्रिटिशर्स को बाद में मिलती है, जो कि इनके लिए सख्त नागवार साबित होती है, क्योंकि वो इक्तदार में अपना मनपसंद हुक्मरान चाहते थे। ब्रिटिशर्स तख्त पर हमूद बिन मोहम्मद को देखना चाहते थे, मगर साजिश करने के बाद खालिद बिन बरगश तख्त पर विराजमान हो चुका था। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से महल में एक धमकी आमोज खत भेजा जाता है, जिसमें 27 अगस्त तक महल खाली करने का हुक्म दिया जाता है। पैगाम भेजने के बाद ब्रिटिश एम्पायर की जानिब से ब्रिटिश नेवी की कई शिप्स इंडियन ओशन में भेज दी जाती हैं, जो कि महल को चारों अतराफ से घेरे हुए थी। 27 अगस्त सुबह 8 बजे सुल्तान ब्रिटिशर्स को एक पैगाम भेजता है, जिसमें लिखा था कि वो ये मामला बातचीत से सुलझा सकते हैं। उस खत के जवाब में ब्रिटिश एम्पायर की जानिब से सुल्तान को पैगाम पहुंचाया जाता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर तहरीर किया जाता है कि बातचीत तभी मुमकिन है अगर हमारा हुक्म माना जाए। 8:30 पर सुल्तान की जानिब से ब्रिटिशर्स को मजीद एक पैगाम मौसूल हो जाता है, जिसमें लिखा था कि मैं हरगिज़ तख्त छोड़ने वाला नहीं और ब्रिटिशर्स हमसे लड़ने की जुर्रत नहीं कर सकते। इस खत के जवाब में ब्रिटिश अपना आखिरी पैगाम जारी कर देते हैं, जिसमें साफ लिखा जाता है कि हम भी जंग का कोई इरादा नहीं रखते, मगर ऐसा नहीं कि हम हमला नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सुल्तान अपनी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर चुका था। उसके महल के गिर्द तकरीबन 2800 सिपाही तैनात कर दिए गए। उसके साथ साथ महल के बिल्कुल सामने 32,000 पाउंड वजनी HHS ग्लासगो रॉयल याच भी खड़ी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, ब्रिटिश नेवी से मुकाबला करने के लिए पानी में 2 मजीद स्टीम बोट्स भी पहुंचा दी गई थी। जैसे ही घड़ी 9 बजाती है और ब्रिटिश काउंसिल का दिया हुआ अल्टीमेटम खत्म हो जाता है, नेवी की जानिब से महल पर हमला कर दिया जाता है। ब्रिटिश नेवी की उस वक्त दरियाए हिंद में 3 गन बोट्स, क्रूजर शिप्स 2 और तकरीबन 150 मरीन्स मौजूद थीं। एक ही वार में पानी में मौजूद HHS ग्लासगो रॉयल याच को उड़ा दिया जाता है। महल पर हमला होते ही वहां ब्रिटिश फ्लैग लहराकर अपनी हार तस्लीम कर ली जाती है। इससे पहले कि ब्रिटिश सुल्तान को गिरफ्तार करते, सुल्तान अपने साथियों के साथ फरार हो चुका था। 9:37 पर ब्रिटिश महल में घुस जाते हैं और ठीक 1 मिनट यानी 9:38 पर महल में ब्रिटिश फ्लैग लगा दिया जाता है। अब ब्रिटिशर्स ने हमूद बिन मोहम्मद को ज़ंज़िबार का नया हुक्मरान मुकर्रर कर दिया था और अब ज़ंज़िबार इनडायरेक्टली एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जिसे हमूद बिन मोहम्मद के जरिए अपने अहकामात के मुताबिक चलाया जा रहा था। ये थी हिस्ट्री में लड़ी जाने वाली एक अनोखी लड़ाई, जिसका फैसला महज 38 मिनट में ही हो गया।